मोर्टन, जो 20 साल का है, ने अभी अभी अपने लंच ब्रेक के दौरान सेंट्रल स्टॉकहोम में कुछ ताजे स्नूज के पैक खरीदे हैं। वह काफी समय से स्नूज का उपयोग कर रहा है और उसे यह आरामदायक लगता है। स्नूज एक तंबाकू उत्पाद है जो छोटे पाउच में आता है और इसे निकोटीन का अनुभव पाने के लिए होंठ के नीचे रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्नूज ही वह कारण है जिससे स्वीडन ने लगभग स्मोकिंग छोड़ दिया है। 2022 में केवल 5.6% स्वीडिश लोग स्मोकिंग करते थे, जो कि यूरोप में सबसे कम प्रतिशत है। पिछले 15 सालों में स्वीडन में स्मोकिंग की दर आधे से भी कम हो गई है। अब केवल 5% पुरुष और लगभग 6% महिलाएं स्मोकिंग करती हैं। हालांकि लगभग 15% पॉपुलेशन स्नूज का उपयोग करती है, जिसमें ज्यादातर मेल शामिल हैं, लेकिन फीमेल भी तेजी से बढ़ते हुए बाजार का हिस्सा बन रही हैं। फीमेल मेनली निकोटीन पाउच का उपयोग करती हैं, जो कि स्नूज के समान एक नया उत्पाद है, लेकिन इसमें तंबाकू नहीं होता। इसके बजाय यह पौधों के रेशों से बना होता है और इसमें निकोटीन मिलाया जाता है। ऐसी दुकानों में जैसे नाइसर्ट आपको विभिन्न प्रकार के निकोटीन उत्पाद मिल सकते हैं, जैसे कि वेप्स, निकोटीन पाउच और पारंपरिक स्नूज, लेकिन यहाँ सिगरेट नहीं मिलेगी। स्नूज स्वीडिश संस्कृति का हिस्सा 200 सालों से है और अब यह फिर से लोकप्रिय हो रहा है। स्नूज के समर्थकों का कहना है कि स्वीडन का सदियों पुराना प्रयोग दुनिया को सिगरेट छोड़ने का मार्ग दिखाता है। हालांकि नीति निर्माता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर विभाजित हैं। संकेत मिल रहे हैं कि यूरोपीय संघ के विधायिका टोबैको फ्री निकोटीन पाउच पर रोक लगा सकते हैं, जो इनके निर्माताओं के लिए एक गंभीर आर्थिक खतरा होगा। वेप्स और स्नूज जैसे उत्पाद, जो कभी बिग टोबैको के लिए कंपटीशन माने जाते थे, अब कम जोखिम वाले उत्पादों के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। 2022 में तंबाकू दिग्गज फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने स्वीडिश मैच को खरीद लिया, जो कई घरेलू स्नूज और निकोटीन पाउच ब्रांडों का मालिक है। वैश्विक निकोटीन पाउच बाजार 2022 में लगभग $2 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $17.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन ऑप्शनल निकोटीन उत्पादों को बिग टोबैको के लिए एक जीवन रेखा माना जा रहा है, जो सिगरेट से कम हानिकारक उत्पादों की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। स्नूज के बढ़ते उपयोग के बावजूद स्वीडन में यूरोपीय पुरुषों में टोबैको से संबंधित कैंसर की दर सबसे कम है। 2019 में अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन AFDA ने स्वीडिश मैच स्नूज की 8 किस्मों को सिगरेट से कम जोखिम वाला घोषित किया और कहा कि ऐसे स्मोकिंग रहित तंबाकू उत्पाद कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। फिर भी निकोटीन अत्यधिक नशे की लत है और इससे रक्तचाप बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात की चिंता है कि एक नई पीढ़ी निकोटीन की एडिक्ट हो रही है। क्रिटिक्स ये लॉजिक देते हैं कि स्वीडन की कम स्मोकिंग दरें 1990 के दशक में लगाए गए प्रतिबंधों, जैसे कि स्मोकिंग फ्री वर्कप्लेस और टोबैको प्रोडक्ट खरीदने की उम्र सीमा के कारण अधिक हैं, न कि स्नूज के उपयोग के कारण। नए निकोटीन उत्पादों के बाजार में आने के साथ सरकारों के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज विकसित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्मोकिंग दरें अब भी आय और शिक्षा के स्तर के आधार पर भिन्न होती हैं, इसलिए पूरी तरह से स्मोकिंग फ्री देश बनने से पहले अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।